जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका हैदर अली हैदर। आज आपको मैं उर्दू डिज़ाइनर पर ग्राफ़िक्स डिज़ाइन करना सिखाऊंगा कि आप किस तरह अपनी थंबनेल या दूसरी पोस्टें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको ऐप डाउनलोड करनी है उसका नाम है उर्दू डिज़ाइनर। आप मेरी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं उर्दू डिज़ाइनर। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे सामने इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा उर्दू डिज़ाइनर का। तो हमने आज थंबनेल बनाना है फॉर यूट्यूब के लिए। तो उस पर ऐड किस तरह देनी है, उस पर नाम किस तरह लिखना है, उस पर तस्वीर वगैरह किस तरह लगानी है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही न्यू डिज़ाइन पर क्लिक किया आपके सामने ये काफ़ी साइजेस ओपन हो गए हैं। अब आपने देखना है कि कौन सा साइज़ आप थंबनेल के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक दिया हुआ है थंबनेल का साइज़ भी, उस पर लिखा हुआ है यूट्यूब थंबनेल। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये आपके सामने एक यूट्यूब का साइज़ बना हुआ आ गया है। तो आपने अब क्या करना है, इसका बैकग्राउंड तब्दील करना है। बैकग्राउंड के लिए बीजी कलर पे भी चले जा सकते हैं कि इस पर आप बीजी कलर लगा सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी का जिस तरह का चाहो। ठीक है, जैसा आपको पसंद आए वैसा भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस पे कोई अपनी मर्ज़ी की तस्वीर लगाना चाहें, तस्वीर वॉलपेपर वगैरह, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इसको डिलीट करते हैं, सॉरी ऐड न्यू पे गए, इसके बाद गैलरी पिक्स पे आए। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी पिक्स पड़ी हैं, ठीक है, उनको देख लें कि कौन कौन सी आपके पास हैं, कौन कौन सी नहीं हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ चंद एक पड़ी हुई हैं जो मुझे पसंद है ज़ाती तौर पर, जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। तो उस पर आज हम काम करने की जसारत करते हैं। तो ये मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। अब इसको आपने एक्यूरेट करना है, जो आपका साइज़ है उस साइज़ के मुताबिक करना है। तो इसको एक कोने में ले जाएं, इसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा खींचें, फिर इसका ये वाला हिस्सा पकड़ के इधर खींचें। ठीक है, हिस्सा खींचने के बाद ये आपके पास एक आपका थंबनेल बना हुआ डिज़ाइन आपकी वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन हो गया है। तो अब आपने इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले ये ऊपर लेयर पे जाना है। लेयर पे जाकर आपने इसको लॉक कर देना है। अगर लॉक नहीं करेंगे तो ये नीचे से हिलता रहेगा, जैसे भी जैसे कोई चीज़ आप लिखेंगे, ठीक है, तो इस पे हिलजुल लगी रहेगी। ठीक हो गया। तो अब आपने इस पर लिखाई करनी है। तो ऐड न्यू पे गए। तो उसके लिए अगर आप कोई अ, लगाना चाहते हैं, कोई पीएनजी वगैरह लगाना चाहते हैं या कोई फ्रेम वगैरह लगाना चाहते हैं, तो वो फिर आप पीएनजी इमेज में आएँ। ठीक है, तो पीएनजी इमेज के बाद यहाँ पर सर्च बार में आप जाएँ, BADGE बैज, इसको सर्च कर लें। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे बैज निकल आएंगे, ठीक है, जिन पर आप आसानी के साथ काम कर सकते हैं। ठीक हो, कोई भी अपनी पसंद का ले लें, जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आज मेरा दिल है कि मैं आपको जो मेरी पसंद का बैच है उस पे काम करके दिखाऊं। मुझे ये ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। ठीक है, तो मैं इस पर आज आपको काम करके दिखाता हूँ। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर चले जाएं यहाँ पर। ठीक है, अब इसका साइज़ आप बढ़ाना चाहें, साइज़ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आगे आप इसी को आपने डुप्लिकेट करना है। डुप्लिकेट करने के बाद फिर इसको आपने यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने एडजस्ट कर देना है। ठीक हो गया, ये अब आपके सामने एडजस्ट हो गया है। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे लाएं ऐसे हवा भर के लिए, ताकि ये जो इसका है ना साइज़ वो मुकम्मल हो जाए यहाँ पर। तो अब देखें, ये बिल्कुल एक्यूरेट एडजस्ट हो गए। इन दोनों को लॉक कर दें। ठीक हो गया, लॉक करने के बाद अब इन दोनों का ग्रुप बना लें। ठीक है, ग्रुप बनाने के लिए लेयर पे जाएंगे। लेयर के बाद सेलेक्ट ऑल पे करेंगे। पहले इनको अनलॉक कर लो, इसको लॉक ही रहने दो। इनको सेलेक्ट कर लो। ठीक हो गया, इसको हटा दो, नीचे वाले को आपने हटा देना है। यहाँ पर ग्रुप कर दें। अब ये देखेंगे आपके सामने ग्रुप की शक्ल में दोनों आ चुके हैं। ठीक है,
तो अब इसको आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे एडजस्ट करना चाहें आसानी के साथ कर सकते हैं। इनका साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना आप साइज़ भी इसका ठीक है कर सकते हैं। चूँकि मुझे यहाँ पर इसका इतना साइज़ चाहिए कि मैं इसको आसानी के साथ एडजस्ट कर सकूँ और इस पर लिखाई कर सकूँ। जी, तो मुझे इतना इसको फिर ला कर देना है। ठीक है। हर बार जो भी आपने डिज़ाइन करना है दोस्तों, उसको लॉक करना लाज़िम है। जब तक आप लॉक नहीं करेंगे तब तक आपका जो लिखाई है आपकी वो अच्छे तरीके से नहीं बैठेगी। ठीक है। उसके बाद फिर ऐड न्यू पे जाना है, पीएनजी इमेज पे आ जाएँ। ठीक है। यहाँ पर आप फिर BADGE बैज लिख दें। ठीक हो गया। तो बैज लिखने के बाद यहाँ पर आप कोई और डिज़ाइन उठा लें। ठीक हो गया। आज मैं आप ये डिज़ाइन निकालता हूँ। ठीक है। अब ये डिज़ाइन आ गया, इसको हमने इसके दरमियान में यहाँ पर ये जो दोनों बैज हैं, इन दोनों के दरमियान पे हमने एडजस्ट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए हम इसका साइज़ जो है वो कम कर देंगे। यहाँ पर इसका साइज़ लेकर आ जाते हैं। ठीक है। इसको भी अब आपने लॉक कर देना है, लॉक लाजमी कीजिएगा। ठीक हो गया। ये देखो, ये पीछे वाला लॉक नहीं था। ठीक है। तो वो नीचे से निकल गया है। तो लेयर पे जाइए, यही मैं आपको समझाने की कोशिश में हूँ कि आप इसको लॉक लाजमी कीजिएगा। आप देखें, अब सारा का सारा लॉक हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो भी लिखना है, मैं लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ कोई मिसरा उर्दू का ले लेते हैं। हम तुम होंगे बादल होगा। ठीक है। ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा वाइट कर लें, वाइट करने के बाद इसका साइज़ यूँ ज़्यादा कर लें, ज़्यादा करने इसका फ़ॉन्ट जो नस्तालीक में करना चाहें या किसी भी फ़ॉन्ट में करना चाहें तो आपके पास ये काफ़ी फ़ॉन्ट्स हैं। ठीक है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर नस्तालीक बहुत पसंद है, सो मैं इसको नस्तालीक में करता हूँ। यहाँ पर आपने वर्ड स्पेस इसकी कम कर लेनी है, नीचे जाना है, ये फर्स्ट से सेकंड बार में जाना है तो वर्ड स्पेस आएगी, वहाँ पर आपने क्लिक करके इसकी जो वर्ड स्पेस है वो आपने कम कर लेनी है। ठीक हो गया। अब इसको उठाना है तो इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है। ठीक हो गया। जैसे ही आप एडजस्ट करेंगे, ये बहुत ही खूबसूरती के साथ इसके ऊपर एडजस्ट हो चुका है। अब इसको फिर सेलेक्ट करें, डुप्लिकेट कर लें। अब इसी शेर का दूसरा मिसरा लिख लें। हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। ठीक है। अब फिर इसी को इसको ये दूसरे डिज़ाइन में लेकर आ जाएं। अब ये देख लें कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है। ये आपका हो गया। इन दोनों को फिर आपने लॉक लाजमी करना है, लेयर्स पे जाकर लॉक लाजमी कीजिएगा। हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। ठीक है। तो ये जो दरमियान में है, इसमें आप जो चाहें लिख सकते हैं। ठीक है। जो आपका मन चाहे वो लिख लें। ठीक है। तो इस पे अब आपने तस्वीर कैसे लगानी है, ऐड न्यू पे जाना है, गैलरी पिक्स में जाना है। ठीक है। उसके अलावा फ़ोटो में जाना है। फ़ोटो में जाने के बाद आपने वो तस्वीर अपनी लेनी है जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ हो, बैकग्राउंड जिसका रिमूव हो। ठीक है। सॉरी, ये तस्वीर आ गई, इसको डिलीट करते हैं। वो बीच में काफ़ी लोगों के काम्स हैं जो मेरे पास आए हुए हैं, जिनको मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने यही मोनो वाली ले लेनी। अब इसका बैकग्राउंड मैंने तब्दील किया हुआ है। ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप अपना मोनो लगा कर इसका थोड़ा सा साइज़ कम कर लें और इसको बैकग्राउंड कर लें। बैकग्राउंड से क्या मुराद है, जो इसका ये सामने जो शो हो रही है, इसको आप बिल्कुल मद्धम पे जाकर कर सकते हैं। तो उसके लिए अपेसिटी आपके पास है, ये पहली ही बार में आखिर पर, ये जो आखिर पर अपेसिटी लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। इसको फिर आपने ऐसे ऐसे साइज़ इसका कम करते जाना है, यहाँ पर आपका अपेसिटी आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको यहाँ से कट करना है, फिर लेयर्स पे जाना है और इसको भी लॉक कर देना है। अब ये भी लॉक हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पे आपने अपनी कोई तस्वीर लगानी है। ठीक है। तो यहाँ पर जाएँ, तस्वीर वही लेनी है आपने, तस्वीर जो भी लेनी है उसका बैकग्राउंड आपके पास ऑलरेडी तब्दील शुदा हो। तो मेरे पास ही मेरी इस तस्वीर का बैकग्राउंड डिलीट शुदा है। इसको आपने एक नुक्कड़ पे करना है या जहाँ पर भी करना है कर लीजिएगा। यहाँ पर इसको लाकर ठीक है रख दीजिए। फिर यहाँ पर इसको भी आपने लॉक कर देना है। ठीक है। जहाँ पर आपका जी चाहे आपने इसको लगा देना है।
ठीक है? इस साइड पे लगाएँ, उस साइड पे लगाएँ, ऊपर लगाएँ, नीचे लगाएँ, जहाँ आपका मन चाहे, वहाँ पर आप इसको कर सकते हैं आसानी के साथ। फिर आगे चलते हैं, मैं जल्दी-जल्दी से आपका टाइम नहीं लेता, फिर जल्दी आगे चलते हैं। आगे फिर लिखाई का काम आ गया है, ठीक है? उर्दू कलाम, इसको यहाँ पर फिर इसको थोड़ा-सा वाइट कर लें, वाइट करने के बाद इसको साइज़ इसका बड़ा कर लें, ठीक है? यहाँ पर आप लिख लें उर्दू कलाम, ठीक हो गया? उर्दू कलाम लिखने के बाद फिर नीचे वाले बार पे इसी पे आए वर्ड स्पेस पे थोड़ा-सा इसका स्पेस जो है लफ्ज़ों का वो कम कर लें, ठीक है? कम करने के बाद फिर इसको आपने अगर कोई डिज़ाइन देना है, शैडो देना है, तो स्ट्रोक देना है तो यहाँ पर आप इसको स्ट्रोक भी दे सकते हैं। शैडो देना है तो यहाँ पर आप इसका शैडो ऑन कर लें, कलर पे क्लिक करें, कोई भी आपको जो अच्छा लगे, ठीक है? वो शैडो इसका देना है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो यहाँ पर आपने ऐसे हाई रेज़ोल्यूशन पे जाके इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इस तरह आपका थंबनेल जो है वो तैयार हो जाएगा। ये जो दरमियान वाला है इस पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। नीचे आप उर्दू कलाम के नीचे आप अपना कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है? आइकॉन वगैरह लगा सकते हैं यूट्यूब का, या थंब लगा सकते हैं, या वो लाइक वाला बटन अंगूठा सा लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। सो आपका ये अभी का जो है उर्दू डिज़ाइनर पे थंबनेल बनाने का तरीका वो मैंने आपको सिखा दिया है। इंशाल्लाह ताला अगले लेसन में मैं आपको एम्बोस बनाना सिखाऊँगा, फिर आपको तस्वीर कैसे आपने बनानी है वो सिखाऊँगा, ठीक है? फिर आपको मैं ये भी सिखाऊँगा कि आपने किस तरह अपना लोगो बनाना है, इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको सिखा दूँगा। तो अब के लिए बहुत इतना ही। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।